बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें, मोदी का विजन ग्रामीण महोत्सव भारत मंडपम में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ग्रामीण महोत्सव का ये आयोजन चल रहा है, जिसको अब से कुछ देर बाद इस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित भी करेंगे और ये कार्यक्रम 9 जनवरी तक चलेगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली के भारत मंडपम में ग्रामीण भारत महोत्सव का आयोजन, गांवों की विकास के लिए नए द्वार खोलना इसका मकसद है। प्रधानमंत्री के विचारों को, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की वित्तीय नीतियों को नई दिशा दे रही हैं। आप सबको मेरा नमस्कार। माननीय प्रधानमंत्री जी और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में मेरे साथी पंकज चौधरी जी और देश से कोने कोने से आए हुए। राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में ग्रामीण भारत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। नाबार्ड के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में संबोधित भी करेंगे। ग्रामीण भारत महोत्सव 9 जनवरी तक चलेगा। अभी आप देख रहे हैं, अभी जो संबोधन है वो निर्मला सीतारमण का चल रहा है। महोत्सव की जो थीम है, विकसित भारत 2047 के लिए एक बेहतरीन ग्रामीण भारत का निर्माण, ये रखी गई है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, गांवों में विकास के नए द्वार खोलना और गांवों के उद्योगों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रोत्साहन देने का इस महोत्सव का आयोजन किया गया है। और ये कार्यक्रम जो है अगले 9 जनवरी तक चलेगा। इसका जो मुख्य मकसद है, आपको बता दें, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत करना है, कैसे विकास करना है, विकास के नए नए आयाम खोलना है, गांव में रह रहे लोगों को हर एक तरह की आधुनिक सहूलियत पहुंचाना, इन सब बातों पर मुख्य तौर पर जोर दिया जाएगा, इस पर काम किया जाएगा। और इसकी थीम, जिसका बार बार जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, विकसित भारत 2047, वही थीम इसकी रखी गई है कि विकसित भारत 2047 के लिए कैसे एक बेहतरीन ग्रामीण भारत का निर्माण किया जाए, तब गांवों में भी हर एक सुविधा पहुंचे, चाहे वो सड़क की हो, जल की हो, पक्के मकानों की हो, बिजली की हो। तो तमाम तरह की जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो गांव के लोगों तक पहुंचनी चाहिए। इस तरह का जो मंत्र है वो भी इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन के दौरान देंगे। अभी आप भारत मंडपम से लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, जब फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण संबोधित कर रही हैं लोगों को। और अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन शुरू होगा, जिसमें मुख्य तौर पर कई बातों का जिक्र करेंगे और बताएंगे कि गांवों का विकास होना कितना जरूरी है और किस तरीके से उस दिशा में आगे बढ़ा जा रहा है, ताकि 2047 तक शहर और गांव में अंतर करना बहुत ज्यादा मुश्किल ना हो। और आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे दिल्ली में बीजेपी के मंथन की। तो एक तरफ सौगातें दिल्ली की जनता को मिली, तो वहीं आपको बता दें, आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की बैठक होनी है। विधानसभा चुनाव को लेकर यह बैठक होगी, जहां पर मंथन किया जाएगा। तो विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की आज बड़ी बैठक होनी है और इस बैठक में चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल 1675 फ्लैट्स की चाबी दिल्ली की जनता को सौंपी, कई सौगात अपने पिटारों में लेकर वो आए थे, तो वहीं दूसरी ओर विधानसभा चुनाव को लेकर ये बैठक होनी है, जहां बीजेपी अब चुनाव को लेकर तैयारी कर रही है। दिल्ली के सभी बीजेपी सांसद इस बैठक में मौजूद रहेंगे और रणनीति तैयार की जाएगी। बड़ी बैठक बताई जा रही है और चुनाव के लिहाज से उतनी ही महत्वपूर्ण भी है। तो अब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली चुनाव का शंखनाद कर दिया था और विधानसभा चुनाव को लेकर यह बड़ी बैठक भी होनी है।
तो एक तरफ दिल्ली में बीजेपी की बैठक होगी तो दूसरी तरफ दिल्ली बीजेपी ने फिर से एक पोस्टर जारी कर दिया है और इस पोस्टर के जरिए आम आदमी पार्टी पर हमला बोला गया है। लगातार देखिए अब दिल्ली में पोस्टर वॉर देखने को मिल रहा है। एक के बाद एक पोस्टर के जरिए आम आदमी पार्टी पर बीजेपी हमला कर रही है। तो आम आदमी पार्टी बीजेपी का इसका जवाब देने से पीछे नहीं हट रही है। आम आदमी पार्टी भी लगातार बीजेपी को पोस्टर के जरिए ही जवाब दे रही है। इसी बीच ये पोस्टर आपको दिखा रहे हैं जो बीजेपी की तरफ से आज जारी किया गया है। पोस्टर के जरिए आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा गया है। और आपको बता दें कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे थे दिल्ली और इस दौरान उन्होंने भी आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा था कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के लिए आपदा है और उसी को लेकर यह पोस्टर आज जारी किया गया है। तो राजधानी दिल्ली में चुनावों की तारीख का जल्द ही ऐलान हो जाएगा और ऐसे में चुनावों के बीच देखा जा रहा है कि पोस्टर वॉर भी जमकर हो रहा है। लेकिन इसी बीच एक नारे की भी एंट्री हो गई है, वो नारा जिसने बीजेपी के लिए ऐतिहासिक जीत के रास्ते खोले थे। जी हां, हम बात कर रहे हैं उसी नारे की जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा और महाराष्ट्र में जाकर दिया था। आखिर क्या था वो, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली में सियासी लड़ाई रोहिंग्या से शुरू हुई थी। घुसपैठ के मुद्दे पर दोनों ओर से जमकर बयानबाजी हुई, लेकिन अब बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए एक और नारा दे दिया है। ये नारा भले ही बीते 2 चुनावों में इस्तेमाल हो चुका है, लेकिन इस नारे ने ऐतिहासिक जीत भी दिलाई। जी हां, बटोगे तो कटोगे। दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक है। हालांकि तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन सियासत जोरदार है। इसी कड़ी में आपको बता दें कि जहां एक तरफ पोस्टर वार बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी चल रहा है, तो दूसरी तरफ आपको बता दें राजेंद्र नगर में एक नारे की एंट्री हो गई है, ना बटेंगे ना कटेंगे। दिल्ली में शुक्रवार को यह पोस्टर अचानक सुर्खियों में आ गया। पोस्टर दिल्ली में लगा। पोस्टर में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं, साथ ही बीजेपी नेता आरपी सिंह भी दिख रहे हैं। लाइन लिखी है, इस बार ना बटेंगे ना कटेंगे। मतलब तय हो चुका है, दिल्ली में भी ना बटेंगे ना कटेंगे और बीजेपी इसी स्लोगन पर पूरा चुनाव लड़ेगी। जहां पर इस पोस्टर में आप देखेंगे इस बार ना बटेंगे ना कटेंगे के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह और साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको दिखाई देंगे। नारे की शुरुआत हो चुकी है और दिल्ली में इसकी एंट्री हो चुकी है, लेकिन देखना यह होगा कि इस बार दिल्ली की जनता क्या कुछ कहती है। पहले हरियाणा विधानसभा चुनाव, फिर महाराष्ट्र विधानसभा में नारे की गूंज सुनाई दी। नारा हिट हुआ और नतीजा ये हुआ कि एनडीए ने न सिर्फ जीत हासिल की, बल्कि बम्पर जीत के साथ सरकार भी बनाई। अब वैसी ही जमीन दिल्ली में भी तैयार होने लगी है। चुनाव की तारीखों का ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी ने साफ कर दिया है, दिल्ली में भी वही लाइन आगे बढ़ाएगी, न बटेंगे न कटेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की इन 2 लाइनों के साथ पीएम मोदी ने एक रहेंगे सेफ रहेंगे वाला फॉर्मूला दिया। इससे पहले पीएम मोदी ने शुक्रवार को अशोक विहार की झुग्गी बस्तियों में रहने वाले 1675 परिवारों को स्वाभिमान फ्लैट्स की चाबी सौंपी। तो आम आदमी पार्टी पर अपने चुनावी तर्कश से तीर छोड़ना शुरू कर दिया। सबसे पहले तीर था शीश महल, जिस शीश महल को लेकर अरविंद केजरीवाल पर कई आरोप लगे, उस पर मोदी ने बिना नाम लिए हमला बोला। मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया, लेकिन बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीबों के घर उनका सपना पूरा किया है। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था। सवाल दिल्ली का है, मौसम चुनावी है, लड़ाई जीतने की है और पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि दिल्ली को आपदा से आजाद कराएंगे। राष्ट्र का निर्माण हो, इसलिए आपदा को हटाना और बीजेपी को लाना है। महाराष्ट्र और हरियाणा से अलग दिल्ली के चुनाव में कई और चीजें भी मायने रखेंगे। ऐसे में यह फॉर्मूला कितना सही बैठता है, ये देखना होगा। ब्यूरो